गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिस्ट्री लेसन 9। आज हम दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट डे हम पढ़े थे राजा राममोहन रॉय के बारे में। आज न्यू रिफॉर्मर्स और एक थे जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप सब ने इनके नाम सुने होंगे, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। One of the most famous reformers, Ishwar Chandra Vidyasagar, used the ancient text to suggest the widow could remarry. एक प्रसिद्ध समाज संस्कारक थे इस पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर सुझाव देते हैं कि विधवा का पुनर्विवाह कर सकती है। His suggestion was adopted by the British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. उनके सुझाव ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपनाया गया था और 1856 में एक आइन पास हुआ जो विधवा पुनर्विवाह को अनुमोदन किया। Those who were against the remarriage of widow opposed Vidyasagar and even boycott him. जो लोग विधवा विवाह का समर्थन नहीं किए थे वो उनका विरोध किए और उनका बहिष्कार किए। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country. 19वीं सदी के मध्य भाग में विधवा पुनर्विवाह समर्थन आंदोलन देश के अन्य हिस्से में भी फैल गया। स्वामी दयानंद सरस्वती, who founded the Reform Association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रतिष्ठाता थे, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। The number of widows who actually remarried remained now low. Those who married were not easily accepted in society. जो पुनर्विवाह किया कई समाज ने उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया। मतलब समाज के कई लोग ने उस पुनर्विवाह को आसानी से स्वीकार नहीं किए। अब नाउ द गर्ल्स, नेक्स्ट टॉपिक इज girls begin going to school. Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. कई समाज सुधारक लड़कियों के लिए ये शिक्षा महसूस की थी कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है। Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up school for girls. कई समाज सुधारक लड़कियों के शिक्षा के लिए शिक्षा को महसूस किए थे और उन्होंने सोचा कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए स्कूल खोलना आवश्यक है। विद्यासागर इन कलकत्ता में विद्यासागर और मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप द स्कूल फॉर गर्ल्स। बॉम्बे की बहुत सारे समाज संस्कारक ने लड़कियों के लिए विद्यालय का प्रबंधन किया। आवश्यक सोचे कि विद्यालय की जरूरत है, स्कूल खोले। When the first school were opened, जब पहला स्कूल खोला गया था इन द मिड 19th century के मध्य भाग में, many people were afraid of them. कई लोग उनसे डरते थे। जब पहला विद्यालय खोला गया 19वीं सदी के मध्य भाग में, कई लोग उनसे डरते थे। They feared that school would take girls away from homes. उन्हें ये डर था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। Prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. उन्हें घरेलू कर्तव्यों से उन्हें ये डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कर्तव्यों से करने से रोकेगा और लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों की यात्रा करनी पड़ेगी। Many people felt that this would have a corrupting influence of them. बहुत से लोग ये महसूस करते थे कि उनके ऊपर भ्रष्ट प्रभाव पड़ेगा। In the latter
part of the century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. सदी के बाद के हिस्से में लड़कियों के लिए आर्य समाज ने विद्यालय की प्रतिष्ठा की पंजाब में और ज्योतिबाई फुले महाराष्ट्र में. In aristocratic Muslims household in North India, women learn to read the कुरान इन अरबिक. उत्तर भारत के भव्य मुस्लिम परिवार के औरत ने अरबी लैंग्वेज से कुरान पढ़ना सीखे थे. दे वर टॉट बाय वोमेन हु केम होम टू टीच. उन्हें उन महिलाओं के द्वारा पढ़ाया जाता था जो घर में पढ़ाने आती थी. The first Urdu novel begins to be written from the late 19th century. 19वीं शताब्दी के अंत से पहले उर्दू उपन्यास की रचना शुरू हुई. Amongst other things, these were meant to encourage the women to read about religion and domestic management in the language they could understand. इसके द्वारा ये हुआ जो भी महिलाएं पढ़ना जानते थे वो धार्मिक पुस्तकें और समाज के बारे में, समाज के क्या घटना हो रहा है वो अपने अपने लैंग्वेज में पढ़ने लगे. मतलब जैसे ही बुक्स छापा खाने में बुक्स छापने लगा सब रीजनल लैंग्वेज में, तो वहाँ के लेडीज़ जो थे, जो विद्यालय जाते थे, जो लिखना पढ़ना सीख रहे थे, वो अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने भाषाओं में धार्मिक पुस्तक और समाज के जो घटनाएं हो रहे उसके बारे में पढ़ के जानकारी ले सकते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन राइट अबाउट वुमेन. ये अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. ओके, बाय स्टूडेंट्स.